दुनिया में कहीं पर भी अगर करप्शन का जिक्र होगा, दुनिया में किसी कोने के अंदर कहीं पर भी रिश्वत का, करप्शन का, 2 नंबरी का, बल्कि 9 नंबरी का जिक्र होगा, वहाँ पे राम मंदिर के नाम के ऊपर जिस तरह भगवान के नाम को कैश किया गया है, जिस तरह भगवान के नाम के ऊपर लोगों ने डोनेशन दी है वहाँ पर इंडिया के अंदर, उसको जिस तरीके के साथ मिस यूज़ किया गया है, इसका तारीख के अंदर कहीं पर कोई मुकाबला नहीं होगा। 1 करोड़ की नहीं, 2 करोड़ की नहीं, कई हज़ार करोड़ रुपए की करप्शन, किलो के हिसाब से, मनों के हिसाब से चांदी, मनों के हिसाब से सोना, वो गायब हो गया जी। जो रक्षा ड्राइवर होते थे, जो वहाँ पे मंदिर की रखवालियाँ करने वाले होते थे, जो गेट कीपर थे, उनके करोड़ों के घर बन गए। इतनी बुरी करप्शन आपको तारीख में कहीं नहीं मिलेगी जो राम मंदिर के नाम के ऊपर हुई है। जो राम मंदिर के नाम के ऊपर से जिस तरह से भगवान के नाम को एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, ये आम हिंदू का काम नहीं हो सकता। सारे ना मुसलमान अच्छे हैं, ना सारे हिंदू अच्छे हैं, ना सारे मुसलमान बुरे हैं, ना सारे हिंदू बुरे हैं। यहाँ पे उन हिंदुओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं का जिक्र कर रहा हूँ कि जिन्होंने लोगों के जज्बातों के साथ खेला है, लोगों के इमोशंस को कैश किया है। अब मोदी सरकार का अगर नाम यहाँ पे लिया जाए, मोदी का नाम लिया जाए, चाय वाला मोदी जो है उसका नाम अगर लिया जाए, चाय बेचने वाला जो वज़ीर आज़म बन गया वहाँ का, तो ज़मीन उसने ख़रीदी, बुनियाद उसने रखी, डोनेशंस उसको मद्देनज़र रख के मंदिर को मद्देनज़र रख के आए। हंसी आ रही है मुझे, ऐसा स्कैंडल कभी भी सामने नहीं आएगा। एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, मुझे बात से बात याद आ गई, ध्रुव राठी नाम है उसका। इंडिया उसको छोड़ना पड़ गया क्योंकि वो सच बहुत बोलता था। वो आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गया। उसने एक्सपोज किया राम मंदिर के सारी की सारी राम कहानी को, उसने एक्सपोज किया अच्छे तरीके के साथ। मैं उसका हवाला यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ, देखिए मैं अगर एक न्यू यूट्यूबर हूँ, मेरी बात को आप शायद ऑथेंटिक ना समझे, लेकिन ध्रुव राठी के आप चैनल के ऊपर जाए, मिलियंस में सब्सक्राइबर उसके, पूरी रिसर्च के साथ उसे हर चीज़ वहाँ पे बताई हुई है। मैं भी आपको बीच में यहाँ पे साथ साथ आपको बीच में शॉर्ट्स चल रहे हैं जो आपको नज़र आ रही पिक्चर्स बीच में, वो आप देख रहे हैं अच्छे तरीके के साथ कि किस तरीके से राम मंदिर के नाम के ऊपर, यानी कि भगवान के नाम के ऊपर, पैदा करने वाले उपकोल उनका पैदा करने वाला उनका भगवान हिंदुओं का, तो मैं उनको को वहाँ पे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं मैं कर रहा, मेरा कोई यहाँ पे मकसद कोई किसी की दिल आज़ारी नहीं है, लेकिन अपने आप को सो कॉल्ड वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहने वाला मुल्क, उस मुल्क के अंदर माइनॉरिटी सेफ़ नहीं है। वहाँ पे मुसलमान वहाँ पे सेफ़ नहीं है। वहाँ पे मंदिर, पहले वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, चले अगर उस बाबरी मस्जिद को उन्होंने शहीद किया और कहा जाता था पहले मंदिर ही होता था, उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, अच्छा जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इस चीज़ को सच मान लेते हैं, तो क्या मंदिर की बुनियाद सही तरीके से रखी गई? क्या उसको ईमानदारी के साथ उसको पूरे तरीके से चलाया गया? क्या उसकी इंतज़ामिया ने वहाँ पे वो काम सारे किए कि जो एक इंतज़ामिया को करना चाहिए? वहाँ पे सबकी सैलरीज़ होती थी, सैलरीज़ फ़िक्स थी। अब जिसकी एक फ़िक्स सैलरी होती है ना, वो बिजनेसमैन बंदा नहीं होता, वो जॉब नौकरी वाला बंदा होता है। तो जो गेट कीपर था ना, वो गेट कीपर की सैलरी वक्त के साथ साथ बढ़ती अगर वो वहाँ पे ईमानदारी से काम करता, ना कि वो उसके महल वो बना लेता, वो मुरब्बों के हिसाब से ज़मीनें खरीद लेता, कैनाल्स के हिसाब से ज़मीनें खरीदता। या पिक्चर्स में जो देख रहे हैं, पिक्चर्स वहाँ के न्यूज़ की हैं, ये कर्टसी वहाँ पे, मैं कर्टसी के तौर पे ये पिक्चर्स बीच में लगा रहा हूँ। क्रेडिट उन लोगों को ही जाता है जिन्होंने वहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशन की। 8 बंदों का अरेस्ट हुआ जी, 8 बंदे, ठीक है, 8 बंदे अरेस्ट हुए। बात इसमें बारीकी वाली सोचने समझने वाली ये है, अगर इसमें समझा जाए, थोड़ा सा अकल चलाई जाए, मोदी सरकार ने, मोदी ने सारा कुछ ये मंदिर की ज़मीन खरीदने से लेके बुनियाद रखने तक, हर चीज़ राम मंदिर का झंडा लगाने तक मोदी ने सब कुछ किया। लेकिन जब ये सारा स्कैंडल ओपन हुआ, ये सारी करप्शन, ये जो बेड़ा गर्क लोगों के जज्बातों का जो तोड़ा फोड़ा गया, उसके ऊपर मोदी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। इट मीन्स क्या हम ये कह सकते हैं कि मोदी वॉज फुली इन्वॉल्व और ही वॉज फुली अवेयर कि वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था। अब आता हूँ मैं एक तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। पहलगाम में जो अटैक हुआ था, पहलगाम में, क्या यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते
कि ये सारी जो करप्शन हुई है, ये लोगों को वहाँ पे दिया हुआ चंदे के पैसे को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से चोरी किया गया, ये लफ्ज़ मैंने चोरी का अब सही इस्तेमाल किया है, समझ ले वीडियो अब स्टार्ट हुई है। पहले तो जस्ट मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मंदिर का पैसा जब वहाँ पे चोरी हुआ, क्या हम ये नहीं कह सकते कि पहलगाम अटैक के अंदर जो टेररिस्ट उन्होंने तैयार किए थे, इंडिया ने खुद इलेक्शन से पहले, इलेक्शन में मोदी को जीतना था, इलेक्शन में मोदी को वहाँ पे एक पुश चाहिए था, एक धक्का चाहिए था, तो क्या ये नहीं कह सकते हम, क्या हमारा दिमाग, हमारी कॉमन सेंस हमें ये नहीं कहती कि वो चोरी का सारा जो रुपया था वो क्या पता इस टेररिस्ट अटैक के अंदर यूज़ किया जा रहा हो? कहा जा सकता है। एक अलग बात है, इसके ऊपर प्रूफ नहीं है कोई, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर हमेशा इंडिया इस चीज़ का अटैक करता है, ये बात लेके आता है कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान का हाथ था। आई स्ट्रांगली कंडेम इट, मैं इसके पूरे तरीके से कंडेम करता हूँ। विदाउट एनी प्रूफ्स आप लोग इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। इसको तो बारह टॉपिक अलग है, इसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। फिलहाल मेरी बात यहाँ पे ये मैं लेके आ रहा हूँ, ये ज़रा तस्वीर देखें, मुलाहिजा करें कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। देखें ज़रा तस्वीर को, अच्छी तरह पढ़ें इसको। मैं थोड़ा सा तस्वीर की टाइमिंग बढ़ाता हूँ, इस पिक्चर की टाइमिंग में, इस शॉट की टाइमिंग बढ़ा रहा हूँ। देखें ज़रा कि ये क्या लिखा हुआ है। देख ली या तसल्ली हुई है? अब ज़रा ये चीज़ मुलाहिजा करें, ज़रा देखें। देखें, मैं यहाँ पे ना किसी को टोंट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है ना, एक्सट्रीमिस्ट, मैं उन हिंदुओं की बात कर रहा हूँ कि ऐसी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर सरफेस कर रही हैं कि जहाँ पे माँ और बेटी खड़ी हुई है एक बाज़ार में, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू आते हैं, उनके हाथ में मशेटे होती है जैसे कि वो तलवार नुमा चीज़ एक, और वो उस औरत को मारना शुरू कर देते हैं, नहत्ती औरत को। तो फिर भी ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू यहाँ पे यही कहेंगे कि जो माइनॉरिटी है वहाँ पे मुसलमान, क्या वो सेफ है वहाँ पे? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगती ये चीज़। मेरी इंडिया की सरकार से, देखें, बेशक मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, मैं इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाता हूँ और इस चीज़ की तरफ से आपकी इंडिया की सरकार को ये कहता हूँ कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और आपके जो मंदिर हैं जहाँ पे चंदों के डब्बे लगे हुए हैं, 30 40 डब्बे लगे हुए हैं, लोग वहाँ पे आके सिर्फ पैसे नहीं डालते, लोग वहाँ पे आके सोने के जेवरात भी डालते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ध्रुव राठी का आप पूरा जाके एक दफ़ा वीडियो देखें, उसकी एडिटिंग मेरे से बहुत अच्छी है, वो मेरे से बहुत प्रोफेशनल वीडियो बनाता है, ठीक है। मैं उससे इंस्पायर्ड होकर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बिहाफ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि चोरी पूरी दुनिया में नहीं होनी चाहिए, पूरी दुनिया में चोरी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो क्रिश्चियंस का चर्च हो। चोरी जो है ना नहीं होनी चाहिए चंदे के नाम के ऊपर। चंदे का पैसा वो पैसा होता है जब लोग जाते हैं मंदिर में, जाते हैं मस्जिद में जाते हैं, गलों में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, खुदा के नाम पे दे रहे हैं या भगवान के नाम पे दे रहे हैं, या ईसाइयत में हज़रत ईसा के नाम का दे रहे हैं, क्रिश्चियंस के नाम पे, जीसस के नाम के ऊपर दिया जा रहे हैं, चंदा दिया जा रहा है। क्या उसको चोरी करने का, ये जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं उनका आगे फर्दर केस किस तरह से लटक रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। फिर अब कहा जाता है कि इंडिया के कोर्ट्स की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैपेसिटी है, वो बड़ी अच्छी तरह लीगल सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। आप लोग किस मुंह से ये बात करते हैं? सो प्लीज़, मेरी इंडिया की सरकार से एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी ये पास राइट है कि मैं ये बात आवाज़ उठा सकता हूँ, और मैं ये आवाज़ उठाते हुए कह रहा हूँ कि अपने मंदिरों के गलों की हिफाजत करें। जो लोग वहाँ जाके भगवान के नाम के ऊपर जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं उसकी हिफाजत होनी चाहिए। वो मंदिर की मेंटेनेंस के लिए पैसे यूज़ हों, या कोई लोग अगर नीडी हैं उनकी हेल्प की जाए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि उन गलों के अंदर पैसे डाले जाए। क्यों? क्योंकि भगवान को पैसों की ज़रूरत नहीं है जी। जो मस्जिद के अंदर गले लगे हुए हैं, खुदा की ज़ात को भी पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो पैदा करने वाला ऊपर जो खुदा की ज़ात है, उसको हमारी ईमानदारी की ज़रूरत है। वो हमसे ईमानदारी मांगता है खुदा, वो हमसे इंसानियत मांगता है सबसे पहले, कि क्या हम एक अच्छे इंसान बने हैं। जब एक अच्छा इंसान बनता है फिर वो एक अपने मज़हब को अच्छी तरह से फॉलो करने वाला बन सकता है। जब एक इंसान अच्छा इंसान ही नहीं है, उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है, तो फिर वो आगे अपने मज़हब को क्या फॉलो करेगा? चाहे वो मज़हब, चाहे फिर वो इस्लाम हो, चाहे वो फिर वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो फिर क्रिश्चियनिटी हो। तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, लाइक नहीं करना ना करें, आई डोंट केयर, इसको शेयर मस्ट कीजिएगा। मैं वॉइस उठा रहा हूँ कि चोरी जो है बंद होनी चाहिए, चोरी बंद हो। और सुनने में ये आ रहा है कि अभी भी राम मंदिर के अंदर जो गले लगे हुए हैं वो वैसे ही लगे हुए हैं, अभी भी गिनती सही नहीं होती, सुनने में ये आ रहा है। जब बैंकिंग सिस्टम बैंक के होते हुए, बैंक के अधिकारियों के होते हुए वहाँ पे गिनती होती थी, तो इतना बड़ा कई हज़ार करोड़ का वहाँ पे एक घपला हो गया, तो एक सवालिया निशान है। उस सवालिया निशान के साथ इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं जी। शेयर मस्ट कीजिएगा, और किसी पे उंगली उठाने से पहले, किसी पे भी, किसी मज़हब पे, किसी मुल्क पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान के अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। हम कभी किसी को कुछ बुरा कहें तो अपने गिरेबान में हम ज़रूर झांकें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए जी, खुश रहें, आबाद रहें। फराज ऑफिशियल से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।